नाउ लेट्स डू, इसमें सिमिलैरिटी में एक बीपीटी के कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज आएंगे। कल आपने देखा मैंने एमसीक्यू कराया, इसमें ट्रेपेजियम का वो क्वेश्चन था 6.2 और वो कितना कॉमनली यूज्ड हो रहा था, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम आर प्रोपोर्शनल। बीपीटी में जब ये लाइन पैरेलल होती है तो एडी ओवर डीबी इज एई ओवर एसी, एडी ओवर एबी इज एई ओवर एसी, और या बीडी ओवर बीए इज सीई ओवर एसी, राइट। देन नंबर 2, सिमिलैरिटी, ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है? 3 sides proportional, 2 sides proportional at angles, तो ज्यादा बात तो है नहीं। देन द लास्ट कॉन्सेप्ट इज पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूस perpendicular, और इसमें मैंने आपको बोला कि when the perpendicular is drawn from this way, then each small triangle is similar to the original. This is similar to the original, this is also similar to the original, and both are similar to each other. अब प्रूफ तो आने नहीं, तो अब कितना सेव हो गए, बट कंटेंट तो वही रहा। जब आपको सिमिलैरिटी नहीं करनी आएगी, आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखोगे? चाहे आपको प्रूफ पेपर में नहीं लिखना, आपको अगर मैं कोई ऐसे दे दूँ कुछ नाम बदल के, एबीसी तो आप रट लोगे, एबीसी आपकी बुक में बना हुआ ठीक ये आ गया है ना। अब उन्होंने ये दे दिया, देखो एक्सपी अपॉन एक्स 90 के सामने एक्स वाई, 90 के सामने एक्स वाई और इस 90 के सामने एक्स, ये कैसे भरोगे जब तुम्हें बेसिक कंटेंट ही नहीं पता? ये आ गया एमसीक्यू। ये छोटा ट्रायंगल अगर अब भी शर्म नहीं ना कि अगले महीने ये 90 और ये 90 और ये कॉमन एंगल, छोटा कैसे सिमिलर होता है बड़े के? 90 के सामने क्या है? एक्स वाई, इस 90 के सामने क्या है? एक्स है। 90 और कॉमन के बीच में क्या है? एक्स पी, तो 90 और कॉमन के बीच में क्या है? एक्स वाई। समझे कि नहीं? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे देखते हो? एक पैटर्न से ही देखते हो ना, और वो पैटर्न कैसे पता चलता है? जब आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पता हो, ठीक है। ये 90 के सामने जो भी दिया हुआ, अब ये दोनों ये 90 और ये कॉमन नीचे वाला जो छोटा स्मॉल बड़े ओरिजिनल के सिमिलर है, इस 90 और कॉमन के बीच में pz, इस 90 और कॉमन के बड़े ट्रायंगल के बीच में yz, इन दोनों के बीच में pz, 90 के सामने xz और इस 90 के सामने yz, और दो छोटे जो सिमिलर होते हैं उसमें आप क्या लेते हो? 1 किसके इक्वल होता है? 3 के, और ये क्या है? दोनों 90, ये दोनों 90 और एक ये यूज हो रहा है। और इसका रीजन क्या है? मैंने दिया था 1 + 2, अगर ये तीनों 180 हैं तो ये दोनों कितने हैं? 90, ये दोनों कितने हैं? 90, तो 2 कॉमन आ गया, 1 = 3। वो तो किसी ने नहीं पूछना, बट ये है कि आपको ये तो पता हो कि सिमिलैरिटी दो छोटों की सिमिलैरिटी करते वक्त 1 = 3, 1 और 90 के बीच में xp, 3 और 90 के बीच में y के सामने yp, 3 के सामने z, 90 के सामने xy, इस 90 के सामने, ये तीनों प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये कुछ भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपके बेसिक कंटेंट से रिलेटेड है ना। इसको पकड़ाना बेटा, समझ मोहिनी रब करना सेकंड वन। X A 46 B C। अब जिनके जो हालात बुरे हैं ना, जो 2-4 लोग हैं जिन्होंने नहीं, वो बेसिकली डेफिनेशन देखें कि क्या है, सिमिलैरिटी का कंटेंट समझे, प्रूफ लिखने के लिए टाइम ना वेस्ट करें, क्वेश्चंस लिख लें, और बेसिकली ये ध्यान दें कि ये जितना मैंने समराइज कर दिया, एक बीपीटी, एक सिमिलैरिटी और एक पाई, और एक और थ्योरम रह गई, व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to ratio of squares of their corresponding
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अगर आ जाए रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स, ऑल अबव। ऑल अबव। खाली साइड्स के स्क्वायर के इक्वल ही नहीं होता। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया और आपको क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ, ये देखो ये ऑप्शंस आ, ठीक है, ये आ गए ऑप्शंस। अब जिस बच्चे को ये पता है कि ये क्वेश्चन आ गया और मुझे इन ट्राइंगल्स को क्या करना है, सिमिलर, एक ही तो चैप्टर है ट्राइंगल्स का और उसमें क्या लिखेंगे, सिमिलरिटी। दीज आर व्हाट, इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दिस एंगल इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट। सो ट्राइंगल KNP, मुझे रीजंस तो लिखने ही नहीं है, पर मुझे रीजंस जानने तो हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मैं कैसे लिखूंगी अगर मुझे यही नहीं पता कौन से ट्राइंगल सिमिलर, लिखने नहीं, पता तो होने चाहिए। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, छोटे ट्राइंगल में ये वाला और बड़े ट्राइंगल में ये वाला, और छोटे में भी K और बड़े में भी K, ठीक है। KNP इज सिमिलर टू K, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, एंगल 46 एंड कॉम्प्लेक्स कर दो जो नहीं चाहिए वो फटाफट, ठीक है। जो हो गया उसको तो रख करो ना, अच्छा ठीक है, नया लिख दो, एक दो और लिख दो, दोनों बोर्ड पे दोनों। इम्प्लाइज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इन दोनों के बीच में क्या है, KN, इन दोनों के बीच में क्या है, KN, उसका बेस है PN, इसका बेस है LN, ये क्या है C, इसके नीचे क्या है C प्लस B, x/a। मुझे x की वैल्यू चाहिए चारों में से, ये उधर जाएगा, क्या आया, है ना। क्या मेहनत लगी, प्रोवाइडेड मुझे कॉन्सेप्ट पता। ये MCQ मैंने खुद बनाए, उन्होंने तो कहा था प्रूव दिस, मैंने 4 लिख दिए। यही होगा जो प्रूव के क्वेश्चन है। जितना मर्जी मटेरियल खरीद लो, अगर अपनी किताब की नॉलेज ही नहीं है, अगर सिमिलैरिटी करनी ही नहीं आती, तो कोई किताब काला अक्षर भैंस बराबर है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोकस ऑन योर कंटेंट एंड यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग। और जो कंटेंट आपको